लेकिन जहां तक हिंदुस्तान की बात है, हिंदुस्तान एक इस पस मंजर में फंसा हुआ है, वो किसी के साथ भी दुश्मनी नहीं रखना चाहता। पाकिस्तान टेरर स्टेट, और उसको जानते हुए कि 31 साल ही क्यों, 75 साल से वो हमें हमारे पे एग्रेशन करता है, कामयाब नहीं हो पाया। वो बात हमारी हिम्मत की बात है, वो उसकी उसकी कमी कोई नहीं रही, और मुझे पूरी उम्मीद है हम फिर भी कामयाब रहेंगे। वो कामयाब नहीं हो पाएगा। मुझे अच्छी बात लगी कि जो हमारे जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान जो था, मैंने आज पढ़ा कि उसने कहा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पहले भी हमने मुकाबला किया, अब भी मुकाबला करेंगे। ये मैंने जैसे कहा, आपसे पहले भी कहा कि एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर हो सकता है। जो कश्मीर में बैठे हुए हमारे जो भाई जो जिन्हों मिलिटेंट बन गए हैं या टेररिस्ट बन चुके हैं या सेपरेटिस्ट लीडर हैं, उनमें कोई हौसला हो बढ़ सकता है, लेकिन कोई ग्राउंड सिचुएशन में तब्दीली आ जाए, मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है, क्योंकि हमारी फोर्सेस अलर्ट हैं। और तालिबान जितना भी कर लें, अमेरिकन जितना भी असला उनके पास आ भी गया हो, वो फॉर्मल वॉर में बिलीव नहीं करते हैं। उनके साथ हमारा बॉर्डर नहीं लगता है, वो बॉर्डर तो पाकिस्तान के साथ लगता है, पीओ के साथ लगता है, चाइना के साथ लगता है। तो वो घुसपैठ करने की बात है, वो आगे ही घुसपैठ हो रही है हमारे में, तो वो भी आ जाएंगे, वो भी सबक सीखेंगे हमसे। सब कुछ ऐसा नजर आ रहा है और सबूत भी मिल रहे हैं कि जब से अफगानिस्तान का मामला हुआ है, बॉर्डर पर सीमा पार पर जो खबरें आ रही हैं, लगातार आ रही हैं, खास करके रजौरी पुंछ की बात करें, नॉर्थ कश्मीर में बात करें कि जमावड़ा आतंकवादियों का सीमा पार गुलाम कश्मीर बॉर्डर में ज्यादा हो रहा है। पुंछ में भी लगातार पीछे कुछ मिलिटेंट मार गिराए हैं, हमारे कुछ जवानों को शहादत का जाम भी पीना पड़ा है। और ये सारा जो है, लग रहा है कि थोड़ा मनोबल हर तरीके से बड़ा हुआ। जैसे आपने कहा कि डीजीपी साहब ने बिल्कुल साफ कहा कि जो र्यूमर्स थी 7 लड़के बन गए, उन्होंने कहा कोई नहीं ऐसा, ये चल रहा है। जिस तरीके से बॉर्डर में एक्टिविटी बढ़ी है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट है। आपका असीम अनुभव इस जम्मू कश्मीर प्रशासन में अलग अलग विभागों में रहा है, आपका अनुभव क्या कहता है कि क्या क्या हमें और अलर्टनेस जो है हमें करनी चाहिए, वो कर रहे हैं? देखिए हरबंस जी, आप भी हमारे साथ रहे हैं पिछले 30 सालों से, और आप अगर नजर दोहराएं, अगर बांग्लादेश की बात करें या कोई और किसी मुल्क की बात करें, हम अच्छी तरह से इन चीजों को, उनका चैलेंज मीट कर सकते हैं अगर हमें वहां के लोकल की सपोर्ट भी हो। जो हमारे लोग वहां बॉर्डर पे रहते हैं या बॉर्डर बेल्ट जो है वहां पर, वहां के लोगों की सपोर्ट रहनी बहुत जरूरी है। जैसे 65 में रजौरी में जब घुसपैठ हुई थी, तो एक लेडी, जो गुजर लेडी थी, उसी ने बताया कि घुसपैठ किया। गुज्जर जो भाई थे, उन्होंने ही बताया कि यहाँ पर लोग आ गए हैं, तो हम कामयाब हो गए उनको खत्म करने में। इसी तरह मेरा ये कहना है कि ये जो बॉर्डर पे हमारे सेना, जहाँ अर्धसैनिक बल जो हैं, जहाँ लोकल पुलिस की बात कर लें, जहाँ हमारा पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात कर लें, वो पूरी तरह से अलर्ट हैं और कामयाब होंगे, उनमें कोई ऐसी बात नहीं है। इस वक्त मेरे हिसाब से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनको पॉलिटिकल बैक चैनल शुरू करने चाहिए, ताकि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और ख़ास तौर पे जो नेशनलिस्ट के, जिनके साथ आपका ताल्लुक रहा है, और वो आउटवर्डली वो नेशनलिस्ट का चोला पहने हुए हैं, मेरा ख्याल है कि उनके सर्विसेज को भी इस्तेमाल करना जरूरी है। क्योंकि इस वक्त अगर हम सब मिलकर रहें, तो हालात पे काबू पाना आसान होगा, बनिस्बत कि हमारा घर ही एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहा हो, तो वो मुश्किल हमारी बढ़ जाएगी। केवी जंडेल साहब, जैसे आपने कहा, बहुत धन्यवाद। 30 सालों से 35 सालों से मैंने भी देखा, पर्टिकुलर जब आपने इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में कमान की, कई नए आयाम आपने दिए। और जो उस वक्त कश्मीर घाटी से प्रकाशित समाचार थे, जिनमें आतंकवादियों की खबरों की तूती बोलती थी, आपने किस तरीके से उनको लाइन पे लाया, वो आज भी एक इतिहास बना हुआ। मगर अब
जिस तरीके से बात की, और हम अक्सर एक बात करते थे कि लम्हों ने खता की सदियों ने सजा हमने पाई, मगर इस बार जिस तरीके से सैयद अली शाह गिलानी की मौत हुई और प्रशासन ने जिस तरीके से वहां पर एक पत्थर नहीं चलने दिया, कहीं से भारत विरोधी नारे नहीं लगने दिए, सुरक्षा को चाक चौबंद ऐसा किया, और ये प्रमाणित भी हो गया, ये क्लियर भी हो गई, वीडियो भी आ गया है कि सैयद अली शाह गिलानी के शव पर पाकिस्तानी झंडा था। कोई भारतीय नहीं इसको बर्दाश्त करेगा। वो एमएलए 3 बार रहे कि उनके शव पर पाकिस्तानी झंडा हो, और पाकिस्तान वहां पर आपने भी सुना इमरान खान बड़े रो रहे थे, और साथ ही साथ जनरल बाजवा भी और विदेश मंत्रालय भी जो कर रहे थे, जिस तरीके से, और अब तो उस पर केस भी कर दिया गया है, जिस तरीके से इस बार ना तो बुरहान वानी की रिपीट करवाया गया, ना ही अफजल गुरु का या कुछ और, जिस तरीके से प्रशासन ने इतनी सख्ती की। और केवी जंडियाल साहब, इस वक्त कश्मीर का मीडिया भी जिस तरीके से खामोश रहा, इसको आप किस नजर से देखते हैं? ये बहुत अच्छा कदम उठाया। मेरा ख्याल है कि जो देखिए, जो 90 की स्थिति थी वो आज नहीं है। जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि 90-95 में हमने क्या किया, वो स्थिति और थी जी। उस वक्त तो हिंदुस्तान का नाम लेना बड़ा मुश्किल था, गोली खाने वाली बात थी। और किसी जर्नलिस्ट को ये कहना कि तुम ये ना लिखो और ये मिलिटेंट के बयानात बंद कर दो, तो उनका घर जलाने वाली बात होती। अगर आपने लेकिन नहीं ना, मैं वही कह रहा हूँ। तो मैंने भी वो कामयाबी अगर हासिल की, तो मुझे एक तो एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी सपोर्ट थी, गवर्नर से लेके डीजीपी पुलिस के, और मीडिया में मेरे बहुत ही अच्छे मित्र थे, पुराने बुजुर्ग, जिनको मैं हमेशा याद रखता हूँ। उनकी सरपरस्ती में मैंने उनके मीडिया कर्मियों को ही अपना दोस्त बनाया है। वो आज भी मेरी कसम नहीं खाते हैं, और मैंने उन्हीं को बताया कि क्या क्या डेंजर्स जो हैं आपके सामने हैं। अगर आप इसमें ट्रैप में फंसते जाएंगे, आप कभी नहीं निकल पाओगे, और ना ही कभी कश्मीर बाहर निकल पाएगा। तो मैं खुदा का, भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरी बातों का असर हुआ और मेरे साथियों की बातों का असर हुआ, तो हम उस मरहले से निकल गए। मुझे याद है कि उस वक्त किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई प्रेस नोट छपना, उस अखबार वाले को जलाने वाली बात होती, उसका दफ्तर जला देते। लेकिन जिस तरह हमने किया, लेकिन आज की हालात अलग से हैं। आज हालात पूरी तरह से ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के काबू में है, और जो आपके जर्नलिस्ट हैं वो भी काफी हद तक ये समझ चुके हैं कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए और इसका खतरा भी है। मैं कहता हूं कि जो कदम इस यूटी और लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने किए हैं, ये बड़े लाजमी थे। जो इन चीजों को क्रिटिसाइज करते हैं, उनको ग्राउंड सिचुएशन, उनको एडमिनिस्ट्रेशन का पता नहीं है। वो चाहते हैं कि यहाँ पर खून खराबा हो, पहले लोग मरें, फिर वो अपनी दुकान शुरू करें, फिर वो बयान दें, फिर दुनिया का मीडिया यहाँ अलर्ट हो, तब जाके उनको खुशी होती। लेकिन हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये है, जो उन्होंने 5 अगस्त के बाद भी किया, कि लोगों को थोड़ी सी दुश्वारियां हो जाएं तो हो जाएं, लेकिन खून ना बहे। और खून ना बहे तो उसके लिए यही शांति रहे कि वो 4 दिन रहे, 5 दिन रहे, 10 दिन रहे, लेकिन हालात में बिगड़ने से बचाइए। वो चीजें ज्यादा असर देती हैं बनिस्बत के ये सो कॉल्ड जो लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं कि काबू किया, या ह्यूमन राइट्स नहीं है, या हमारी फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है, सब कुछ नहीं है। आप देखें, उसके घर में वालों ने, सैयद अली शाह गिलानी के घर वालों ने अगर पाकिस्तान का झंडा उसकी मैयत पे रखा तो कौन सा इंकलाब आ गया। मैं तो कहता हूं कि आप लोगों को भी इस एंगल से सोचना चाहिए। यहाँ तो झंडे 51 से लगते हैं, हमारे जो ये डाउनटाउन में है, कब नहीं ये 14 अगस्त को झंडे लगे, जब कोई मिलिटेंसी नहीं तब भी लगते थे। तो हमें कोई इस पाकिस्तानी झंडे पे मैयत पे रखने से हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए। ये आना चाहिए कि एक ही आदमी था, एक फैमिली में ही थे, हमने उनको इकट्ठे होने नहीं दिया, हमने हालात को बिगड़ने नहीं दिया, और अगर झंडा रखा तो एफआईआर भी दर्ज हो गया। और ये बड़ी बात नहीं, मेरे हिसाब से ये बड़ी बात नहीं होनी चाहिए।
इस पे बड़ा कोई एडवर्स रिएक्शन भी नहीं होना चाहिए। हमें हर बात को बढ़ाना नहीं चाहिए, बात को खत्म करना चाहिए कि आप भूल जाइए कि पाकिस्तान का झंडा है तो रहे, हमारी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है। अब तो लाल चौक आपने 15 अगस्त में देखा तो वो तो तिरंगे में लगा था। ये कब कभी ने सोचा था कि लाल चौक में तिरंगे की लाइटों से जगमगा उठेगा। तो ये चीजें, आप ये टर्म में एक झंडा क्या करेगा, यहाँ सैकड़ों झंडे भी आ जाए, अगर महबूबा मुफ्ती भी अपना कंधे पे झंडा ले जाए तो कोई असर नहीं होने वाला। वो हर जो उसकी स्पोर्ट में है पाकिस्तान के, वो भी करके देख लें। 31 साल का अरसा कोई छोटा अरसा नहीं है। हमारे में जो हिम्मत आई है इस नेशन की, वो देखने वाली बात है कि हम इन चीजों से घबराने वाले नहीं हैं। असली मकसद और असली रिएक्शन ये होना चाहिए। माननीय केवी जंडियाल साहब, असीम अनुभव की बातें आपने जेल के मीडिया के माध्यम से दी और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पर सभी सकारात्मक लें को कुछ शिक्षाएं बातों बातों में आपने बहुत अच्छी दी, उसको भी सरकार मानेगी। आपका बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए सीधे प्रसारण में। आपका धन्यवाद। दर्शकों, ये थे बहुत बहुत शुक्रिया IAS अधिकारी श्री केवी जंडियाल, जिन्होंने असीम अनुभव आपको साझा किया और उनकी हर बात में वजन, एक तो चूंकि ही सन ऑफ द सॉइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा यहाँ लंबे समय तक अलग अलग विभागों में रहे हैं। विशेष करके अगर मैं बात करूं, हर विभाग के साथ इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में नया आयाम दी। आशा है सरकार इनके सकारात्मक शब्दों को सकारात्मक लेते हुए, जो कहीं छोटी मोटी अनजाने में बातें हुई हैं उसको भूलकर अगला काम कुछ और नया आयाम देगी। ये मैं भी लेता हूं आपसे इजाजत। नमस्कार।